गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम पर टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9 ज्योग्राफी क्लाइमेट। ये चैप्टर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट क्लाइमेटिक कंट्रोल, देन फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, और लास्ट हमारा होगा लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, क्लाइमेट एंड वेदर जो ऐसी चीज़ें हैं इसके बारे में हम सुनते हैं तो इनका डिफरेंस क्लियर नहीं होता। ऑल्दो दोनों टेम्परेचर और मौसम कैसा है हमें यही सब बताते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की, क्लाइमेट एंड वेदर की। वेदर क्या होता है कि किसी भी दिन किसी भी समय कैसा मौसम है। इन जनरल वी कैन से दैट हम कि वो वेदर है, किसी भी कोई एक हम डे का डिसाइड बता रहे हैं तो वो हमारा वेदर होगा। क्लाइमेट का वेरिएशन लेकिन अलग होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन जब हम बोलते हैं तो किसी छोटे एरिया की बात नहीं करते, उसमें हम एक लार्जर एरिया की बात करते हैं। और वहाँ पर भी हम जब रेफरेंस लेते हैं मौसम का तो हम लेते हैं कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स मोर देन 30 ईयर्स। जबकि वेदर एटमॉस्फेरिक स्टेट बताती है किसी भी एरिया की ऑफ एनी टाइम। जैसे कि आज हम कह सकते हैं कि आज धूप निकली हुई है, फिर शाम को हमारा वेदर फिर से चेंज हो गया है ना, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है ना, इस तरह से होता है। अब हमने देखा कि जब हम लंबे समय यानी कि किसी लंबे समय में बड़े एरिया के मौसम को रेफ़र करते हैं तो और उसकी कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। नाउ विल टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है और प्रेसिपिटेशन है। अब जो वेदर कंडीशन होती हैं वो विद इन अ डे में फ्लक्चुएट होती है, यानी कि सेम नहीं होती। जैसे मॉर्निंग में हमारा थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, फिर दोपहर में गर्मी हो जाती है और कभी कभी ह्यूमिडिटी के कारण क्या हो जाती है, बारिश भी होती है, शाम को वेदर सही हो जाता है। लेकिन इसके कुछ कॉमन पैटर्न है जो कुछ वीक्स और मंथ्स के लिए होते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, जो ईयर में जो सीज़न है वो यानी कि जो हमारी वेदर कंडीशन है वो किसमें सीजन्स में डिवाइड कर दी। जैसे विंटर सीज़न हो गया, समर सीज़न हो गया और रेनी सीज़न हो गया, इस तरह से डिवाइड कर दिया। लेकिन यदि हम वर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर वर्ड ना होकर WORLD वर्ड, यानी कि यदि हम पूरे संसार की बात करते हैं तो ये क्या है, क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया। क्योंकि बहुत बड़ा लैंड एरिया है तो हमने सभी को क्या किया, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम कहते हैं कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं, यानी कि यदि हम ओवरऑल देखें तो कैसा है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन सभी प्लेसेस पे वेरिएशंस हैं। जैसे कि राजस्थान में समर में कितना टेम्परेचर रहता है, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि उसी टाइम में जो पहलगाम है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि प्लेजेंट वेदर रहता है। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर, और विंटर में क्या होता है, यानी कि जम्मू कश्मीर में द्रास एक प्लेस है, वहाँ पर -45 डिग्री तक पहुँच जाता है। और दूसरी तरफ जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इस तरह से इंडिया में भी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हो। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की क्लाइमेटिक कंडीशंस के वेरिएशन की, इंडिया में किस तरह से अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वेरिएशंस होता है। अब हम बात करते हैं वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन, यानी कि इंडिया की डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट रूप से प्रेसिपिटेशन होता है। कहीं पर स्नोफॉल होता है, कहीं रेन होती है, कहीं हिल स्टॉर्म होते हैं, कहीं स्लीट होती है। इस तरह से प्रेसिपिटेशन में भी डिफरेंसेस होते हैं। यदि हम एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो ये भी ईस्ट टू वेस्ट यदि हम देखते हैं तो वेराइड होता है, यानी कि ईस्ट की साइड ज़्यादा बारिश होती है और वेस्ट की साइड कम होती चली जाती है। यानी कि जैसे मेघालय में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। उसी तरफ यदि हम देखते हैं वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और लद्दाख में भी। जबकि हिमालयाज़ में स्नोफॉल होता है, और जो इंडिया के बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। जो मेजर पोर्शन है कंट्री का वो ज़्यादातर जून से सितंबर तक बारिश होती है। और यदि हम इन कंट्रास्ट दूसरे प्लेसेस पे देखते हैं, लाइक तमिलनाडु है जो कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर ज़्यादातर अक्टूबर से नवंबर के बीच में बारिश होती है। और दूसरे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं
ये इनमें टेम्परेचर में ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस नहीं होते। जैसे कि यदि मैं एग्जांपल लेती हूँ, हम वाटर बॉईल करते हैं तो वो देर से ही कूल होगा, और यदि ये कूल हो गया तो उसमें हॉट भी वो देर से होता है। तो इस तरह से सीजनल कंट्रास्ट इंटीरियर पोर्शन में ज़्यादा होते हैं कंट्री के, जो कोस्टल एरियाज़ में नहीं होते। डिक्रीज इन रेनफॉल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन्स। अभी मैंने जैसे बताया, जो नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया है वहाँ पर ईस्ट साइड ज़्यादा बारिश होती है और वेस्ट साइड कम होती है, यानी कि डिक्रीज़ होती चली जाता है प्रेसिपिटेशन। और इसी तरह से जो जिस प्लेस पर जो लोग रहते हैं तो उनकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स एंड काइंड ऑफ हाउसेज। यानी कि जैसे बाय द वे कोई ठंडे प्लेसेस पे है, ठंडे प्लेसेस पे ज़्यादातर वहाँ पर वुडन हाउसेस पाए जाएंगे कि जिससे वो प्लेस गर्म रह सके। और बाय द वे कोई ठंडा प्लेस है तो वहाँ पर ज़्यादातर वूलन क्लोथ्स ही पहनेंगे लोग, और यदि गर्म प्लेस है तो वहाँ पर कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे, है ना। इसी तरह से फूड भी वेराइड होते हैं, यानी कि जो वार्म प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा खाना खाया जाता है वो जो ईज़िली पच जाए, और वैसे प्लेसेस होते हैं यानी कि ठंडे प्लेसेस होते हैं वहाँ पर हम कैसा अपनी बॉडी को वार्म अप रखने वाले इस टाइप के फूड्स खाते हैं।